दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डेट सीआईडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म पार्ट वन हम कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी फुल फॉर्म्स की थी। आज हम करेंगे हर प्रश्न पत्र से महत्वपूर्ण, यानी कि हमारे पेपर 6 है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से लेकर थेरेपेटिक्स तक, यानी कि 6 पेपर से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि हमारे एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स करेंगे फॉर DED फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो आज हम करने वाले हैं, तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि आप साथ साथ नोट करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। MHRD ये फुल फॉर्म आपकी पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में हो सकता है आपको ये फुल फॉर्म देखने को मिले। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसर्च डेवलपमेंट, MHRD। दूसरा है MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, एकीकृत शिक्षा दिव्यांग व्यक्तियों के या दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। ठीक है, HRD ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन गैर सरकारी संस्थान या संगठन, गैर सरकारी संगठन होगा, संस्थान नहीं होगा। ठीक है, BAPS क्या है दोस्तों? BAPS हमारा असेसमेंट टूल है। जब हम बच्चे को वोकेशनल लेवल पर असेसमेंट करते हैं बच्चे का, तब हम या वोकेशनल लेवल पर हम उसको कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कार्य सिखा रहे हैं, तो उससे पहले हम किसी भी टूल या आईएम के द्वारा हम उसका असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, MTPS ये भी हमारा असेसमेंट टूल है, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। CAP करिकुलम एक्शन प्लान। ठीक है, FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। IFSP इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्रामिंग। ये सारी आपकी यहाँ से ये पेपर थर्ड से रिलेटेड थी आपकी। ठीक है, और ये पेपर फर्स्ट से रिलेटेड थी आपकी, पेपर फर्स्ट। ठीक, उसके बाद राइट टू एजुकेशन पेपर 5 से होगी ये। पेपर 5 में आपका चांसेस है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और ये एक अधिनियम है, एक्ट है हमारा। CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ADHD अटेंशन डेफिसिट विद हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। DSM-5 DSM-4 DSM-5, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके एग्जाम में DSM-5 पूछी जाएगी, क्योंकि अब तक के एग्जाम में मैंने ये देखा ऑटिज्म के वर्ष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते थे कि कितने वर्ष में पहचान की जाती है, उनके लक्षण कौन से होते हैं या कौन से मुख्य लक्षण, तो DSM-5 के अकॉर्डिंग ज्यादा पूछा गया, तो DSM-5 हो सकता है आपको आ जाए। डायग्नोस्टिक एंड सिंथेटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, WISC यानी कि बैचलर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन। कार्स चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल्स, तो कार्स, और ये आपका पेपर 2 से रिलेटेड है, पेपर 2 और 5 दोनों में मिल जाएगी बेस आपको। DSM-4 फर्स्ट से है, ADHD फर्स्ट से, ASD फर्स्ट से, CCE आपका पेपर थर्ड से रिलेटेड है। तो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं है अभी, इसमें 5 पेपर 5। ठीक है, ये 4 पेपरों से हमारी रिलेटेड है ना। उसके बाद ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ADHD पढ़ा, ठीक है ना, और ADD क्या है दोस्तों? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर।
ध्यान अभाव विकार, ठीक है। EI अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है, ठीक है ना। अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली आइडेंटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शीघ्र हस्तक्षेप या शीघ्र पहचान। FBA फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, कार्यात्मक व्यवहार आकलन, ठीक है। LSS लाइफ स्किल सपोर्ट, यानी कि जीवन कौशल सहायता। AVT ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स। DD डेवलपमेंटल डिले, यानी कि विकासात्मक विलंबता या विकासात्मक देरी। IDEA इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट ऑफ 2004। LD लर्निंग डिसेबिलिटी। WMS वेस्लर मेमोरी स्किल। CCC सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी। अब देखिए इसमें दो बन सकती हैं, अगर पेपर 9 के अकॉर्डिंग हम CC देखें तो चाइल्ड सेंटर करिकुलम, यानी कि छात्र आधारित पाठ्यक्रम भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पेपर फर्स्ट के लिए आपका है, तो पेपर फर्स्ट में आप यही करेंगे अगर आ जाए तो। WIAT बैचलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। TVPS टेस्ट ऑफ विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स। SAT स्पेशलाइज्ड एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। DHH डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग। TBI ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ट्रॉमेटिक फर्स्ट से आ गया, कॉजेज में आ जाएगा हमारे डिसेबिलिटी के कॉजेज है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। पेपर फर्स्ट का है ये भी। पेपर थर्ड पेपर टेस्ट स्किल, टेस्ट ऑफ विजुअल परसेप्शनल स्किल, पेपर फर्स्ट में आएगा ये, ठीक है। 5 और 2 फर्स्ट, 5 और 2 के लिए लर्निंग डिसेबिलिटी फर्स्ट के लिए DD डेवलपमेंट है दूसरा पेपर, सेकंड पेपर के लिए चैट आपका फर्स्ट पेपर में। AVT ऑडिटरी वेबल थेरेपी ये आपका पेपर 6 के लिए है। LSS पेपर 4 के लिए है ये। FBA फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट पेपर 2 के लिए है और पेपर 4 के लिए भी है ये, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन पेपर फर्स्ट या आइडेंटिफिकेशन पेपर फर्स्ट। ADD अटेंशन डेफिसिट पेपर फर्स्ट के लिए। AVA पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 तक हम कर रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ फुल फॉर्म्स का। अब पार्ट थर्ड मैं आपको और अपलोड करूंगी, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपकी फुल फॉर्म्स रहेंगी पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक की सभी फुल फॉर्म्स आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो कोई भी फुल फॉर्म रहनी नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि हमें पता नहीं था या आया नहीं है। और आज की फुल फॉर्म इतनी न्यू है कि अभी तक आपको किसी भी क्लास में आपको देखने को नहीं मिली होंगी, यहाँ तक कि लास्ट ईयर की क्लास में भी आपको नहीं कराई गई होंगी। आप मैच करना चाहते हैं मैच कर सकते हैं। हर फुल फॉर्म बहुत ध्यान से बारीकी से 2000 जो हमारा न्यू एक्ट था RPWD एक्ट 2016 से, उसके अकॉर्डिंग मैंने नई नई फुल फॉर्म जो थी वो मैंने आपको आज लेकर आई हूँ। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू।